गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टिल लाइफ स्टडी जो हमने किया था लास्ट लेसन में, आज हम उसमें शेडिंग करने जा रहे हैं। तो शेडिंग का जो पार्ट है वो किस तरह से करना है और शेडिंग करने से जो लाइट और शेड्स हम उसमें यूज़ करते हैं उसको किस तरह से 3D इफ़ेक्ट्स देते हैं, तभी उस जो ऑब्जेक्ट की है हमें 3 डायमेंशंस दिखाई देती हैं कि आगे से कैसा है और पीछे से कैसा है। बट अभी मैं बिल्कुल सिंपल वे में लीव्स में शेडिंग करने जा रही हूँ। बेटे जो इसमें स्टिल लाइफ में हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों ही को यूज़ कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स में क्या है हमारा फ्लावर्स, लीव्स, ट्री, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में जो हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे मग को सामने रख करके या ग्लास को सामने रख करके, इस तरह से ये चीज़ें बनाते हैं। और इनमें जो स्टिल लाइफ शेडिंग का जो ये वर्क है, अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 लीव्स में जो है शेडिंग पहले से ही की हुई है। अब मैं ये जो 2 है इसमें आपको शेडिंग करके बताऊंगी। तो बेटे शेडिंग करते समय क्या है, हमें ये जो लाइंस है, देखो बेटे लाइंस तो हमने लगानी है, बिकॉज हमें शेप का कैसे पता चलेगा, लाइंस के थ्रू ही पता चलेगा कि सामने जो हमने जो भी चीज़ देखी उसको लाइंस के थ्रू थ्रू ही ड्रॉ किया, ताकि उसके करेक्टर को हम इसमें दिखा सकें। अब लेकिन लाइंस को हमने प्रोमिनेंट नहीं रखना, वो इसलिए कि जब हम यहाँ पे डार्क शेड यूज़ कर रहे हैं, ये शेड यूज़ कर रहे हैं, तो लाइंस को हमने शेडिंग में मर्ज कर दिया, ताकि हमारा सिर्फ लाइट और डार्क शेड ही हमें दिखाई दे। उसी से हमारा 3D इफेक्ट आता है बेटे। मैंने इसके नीचे ज़्यादा डार्क लाइंस ले रही हूँ, वो इसलिए कि ये लीफ जो है वो इसके ऊपर है, ये वाली लीफ, तो इसकी जो शेडो है वो यहाँ पे आ रही है, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है वो डार्क हो जाएगा। अब जहाँ पे हमें डार्क करना है वहाँ पे पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है, और जहाँ पे लाइट करना है वहाँ पे पेंसिल को थोड़ा कम प्रेस करना है हमें। लेकिन इन लाइंस को हमने मिक्स करना है शेडिंग के अंदर ही। जो स्टिल लाइफ है बेटे, ये किसी एक ही जगह पे हमें चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, उसको रख के हमने ड्रॉ करना होता है, उसकी लाइफ को स्टडी करना होता है।
स्टिल लाइफ में बेटे हमें ना ऊपर से स्टार्ट करना होता है शेडिंग करना। ताकि अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो जब हम शेडिंग कर रहे हैं तो हमारे हाथ से वो जो हमने पहले शेडिंग अगर नीचे कर दिया तो वो पार्ट मर्ज होके ख़राब हो सकता है, और जो हमारा ये नीट एंड क्लीन एरिया है वो भी हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो स्टिल लाइफ को ऊपर से ही स्टार्ट करने की। देखो बेटे, अगर मैं ज़्यादा डार्क टोन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे तो उसको भी मैं शेडिंग में ही मिक्स कर रही हूँ। अगर हम लाइंस को इसी तरह से छोड़ते हैं तो वो एक तरह से कट आउट लगने लग जाता है, मतलब किसी भी चीज़ की सिर्फ 2 डायमेंशंस दिखाई देती हैं। और अगर हम लाइंस को मर्ज कर देते हैं शेडिंग में, डार्क शेड में या लाइट शेड में, तो वो उसकी 3 डायमेंशंस दिखाई देती हैं। अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा प्रेस किया और फिर इसको कम प्रेस करते करते ऊपर लेगी और छोड़ दिया, ये इस तरह से। आप चाहे तो इसमें और भी ज़्यादा डिटेल कर सकते हो। अब इसमें जहाँ पे आपको सामने जो अगर लीफ है उसमें ज़्यादा जहाँ कलर या डार्क शेड दिखाई दे रहा है उसमें और ज़्यादा डार्क कर दो, जहाँ ज़्यादा लाइट दिखाई दे रहा है उसमें और ज़्यादा लाइट कर दो। यहाँ पे मैंने जो डार्क किया है ये थोड़ा सा अंदर को फोल्ड हुआ हुआ है बेटे। मीन्स जहाँ पे आपको डार्क कलर दिखाई दे या डार्क शेड दिखाई दे वहाँ डार्क कर दो, जहाँ पे आपको लाइट दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप लाइट कर दो, सिंपल। और उसी से आपके जो भी ऑब्जेक्ट है सामने उसका करेक्टर आना शुरू हो जाएगा। पेंसिल शेडिंग के वर्क के लिए ना शीट जो है बेटे थोड़ी अच्छी सी लेना, जिसमें ग्रेन्स हो, मीन्स जिसमें टेक्सचर हो, प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन होगा तो उसमें शेडिंग जो है वो मिक्सिंग वाला जो पार्ट है उसमें वो कम हो पाएगा। तो जो आपने ड्राइंग शीट्स ली हैं या जो स्केच बुक आती है वो ठीक है, उसके लिए उसमें आप शेडिंग वर्क कर सकते हो।
आर्ट वर्क करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और धीरे धीरे करते करते वो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट वो अपनी शेप लेने लगता है। तो इसी तरह से हमने ये पेंसिल शेडिंग में कंप्लीट करके इसको, और नीचे इसमें थोड़ा सा हम शेड कर देंगे ताकि इसका फोरग्राउंड भी हमें फील हो। अब आपके घर में प्लांट्स होंगे या आसपास आपके ट्रीज दिखाई दें तो आप उनको स्टडी करो, या एक ही लीफ को लेकर के स्टडी करो, कोई एक फ्लावर्स को लेकर के आप स्टडी कर सकते हो। और अगर घर में आपके प्लांट के नीचे कोई पॉट है, आप उन दोनों को भी इकट्ठे रख के स्टडी कर सकते हो। तो ये जो हमारा स्टिल लाइफ शेडिंग का था, तो लास्ट जो उसमें किया था हमने एक सामने मग को रख के किया था, और आज हमने ये एक लिविंग थिंग को स्टडी किया है। तो ये स्टिल लाइफ का पार्ट है बेटे। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगा और आप उतना ही इम्प्रूव करते रहोगे बेटा। थैंक यू।